नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। पहलगाम का इंसाफ बाकी है कि नहीं, आप लोग बताइए। बाकी है ना? पाक ने जो नापाक हरकत की है उसका सबक सिखाना उसे बहुत जरूरी है। भारत लगातार पाकिस्तान पर हमलावर है, तो आज भारत पाकिस्तान के बीच क्या कुछ हुआ, सब कुछ आप हमारे इस स्पेशल बुलेटिन में जरूर देखेंगे। आप बस आपको जुड़े रहना है, बने रहना है हमारे साथ। पाकिस्तान का हर बच्चा इस वक्त अपने सर पर करीब 86,000 रुपए कर्ज लेकर पैदा होता है। यानी पैदा हुआ 86,000 का कर्ज उसके ऊपर ऑलरेडी है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, अरे हम तो पाकिस्तान के बारे में सोचे तक ना भाई। कौन पाकिस्तान? पाकिस्तान से आई एक रिपोर्ट कह रही है दरअसल पाकिस्तान पर इतना कर्ज बढ़ चुका है कि वो ना तो अपने लोगों का पेट पाल सकता है और ना युद्ध लड़ सकता है। क्या लड़ेगा? हिंदुस्तान इतना बड़ा है, हमारे उत्तर प्रदेश के बराबर भी तो पाकिस्तान है नहीं। क्या लड़ेगा? लड़ पाएगा? आलम यह है कि पाकिस्तान की पूरी इकॉनमी कर्ज में चल रही है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिर भारत के एक्शन से घबराए पाकिस्तान पर कितना कर्ज है। असल में पाकिस्तान के कुल कर्ज का 34% विदेशी है। ये देखिए, शानदार ग्राफिक्स के जरिए हमने बताया है कि पाकिस्तान की इकॉनमी क्या है। देखिए 34% इसके पास विदेशी कर्ज है। घरेलू कर्ज जो है वो 14.3 है, यानी 66% ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का सोर्स है। कर्ज में जी रहा है पाकिस्तान। कर्ज में पाकिस्तान के कुल कर्ज का 34% विदेशी है। 7.3 लाख करोड़ विदेशी कर्ज है, जो घरेलू कर्ज है 14.3 लाख करोड़ है। इसीलिए शुरुआत में मैंने कहा कि पाकिस्तान का जब बच्चा पैदा होता है ना, और जब बच्चा पैदा होता है तो उसके ऊपर कर्ज जो होता है ना वो 80,000 का होता है। पाकिस्तान के कुल विदेशी कर्ज का आंकड़ा बता देते हैं। 24% कर्ज वर्ल्ड बैंक का इसके ऊपर है। ये देखिए 24% कर्ज वर्ल्ड बैंक का है। चीन, सऊदी अरब जैसे द्विपक्षीय देशों से 21% कर्ज ले रखा है। एशियन डेवलपमेंट बैंक से 18% कर्ज ले रखा है। IMF से 10% कर्ज लेके रखा है। ग्लोबल बॉन्ड से 8% कर्ज लेके बैठा है। पेरिस क्लब भी पहुंच गया, कर्ज लेने के लिए जहां मौका मिलेगा पहुंच जा रहा है। पेरिस क्लब में 7% कर्ज ले लिया है। कॉमर्शियल लोन ले लिया है 6%, अन्य स्रोत 6%। पाकिस्तान पर कुल विदेशी कर्ज इतना है। पाकिस्तान को कर्ज देने में चीन और सऊदी अरब आगे हैं। यानी चीन और सऊदी अरब आगे हैं इसको कर्ज देने में पाकिस्तान को। इसीलिए मैंने शुरुआत में कह दिया था, आप लोगों को याद होगा ना, जितने लोग हमारे दर्शक हैं, पाकिस्तान का जब बच्चा पैदा होता है ना उसके ऊपर 80,000 रुपए का कर्ज होता है। उस देश को तो सबक सिखाएंगे, क्योंकि पहलगाम का इंसाफ अभी बाकी है। भारत पाकिस्तान के बीच टेंशन अब लगातार बढ़ रहा है। इस बीच आज सोमवार को भारत ने पाक के बंदरगाह में तुर्की का युद्धपोत यानी वॉरशिप दिखा। क्या पाक और टर्की मिलकर भारत को डराना चाह रहे हैं? अरे भूल जाओ, भारत को डराने की आप में औकात नहीं। मैं इस वर्ड का इस्तेमाल कर लिया, आमतौर पर बचना होता है हम न्यूज एंकर को, लेकिन पाकिस्तान में इतनी क्षमता नहीं है। चलिए क्षमता बोल देता हूं। अगर पाकिस्तान ऐसा सोच रहा है तो कान खोल के सुन लो, IBC 24 अगर देख रहे हो तो, और देख रहे ही होगे। भारत के आस पास पाक के और तुर्की के हर युद्धपोत को खत्म करने की काबिलियत है। जहां है ना वहीं से खत्म कर देंगे, ये काबिलियत है भारत के पास। हर हमले का हिसाब हम लेना जानते हैं। तो पाकिस्तान में तुर्की का युद्धपोत क्या कर रहा है? क्या है नापाक पाकिस्तान का प्लान? इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच जंग के हालात निर्मित होते दिख रहे हैं।
तो इसी बीच तुर्की का पाकिस्तान को लेकर मोहब्बत फिर एक बार उछल रहा है। पिछले हफ्ते वायुसेना के उच्च अधिकारियों को भेजने के बाद अब तुर्की ने पाकिस्तान में अपने युद्धपोत को भेजा है। हालांकि तुर्की इसे भारत के साथ तनाव के बीच उठाया गया कदम नहीं बता रहा है, लेकिन पाकिस्तान ऐसे ही संदेश दे रहा है। तुर्की का इस जहाज के पाकिस्तान पहुंचने के समय और मकसद को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। तुर्की के युद्धपोत टीसीजी बुयुकाडा की कराची यात्रा को पाकिस्तान दोनों देशों के बीच समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए सद्भावना यात्रा बता रहा है, लेकिन जाहिर तौर पर वो भारत को संदेश देना चाहता है कि तुर्की उसके साथ है और तुर्की भी ऐसा ही करने की कोशिश कर रहा है। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के गुनहगारों को सजा देने की कसम खा रखी है और आशंका है कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू कर सकता है। भारत सरकार ने सेना को फ्री हैंड दे दिया है और ये तय सेना को करना है कि पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई के लिए उसकी स्ट्रेटजी क्या होगी। तब तक के लिए भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता सस्पेंड करते हुए पाकिस्तानी जहाजों को भारतीय बंदरगाहों में प्रवेश करने से रोक दिया है। पाकिस्तानी एयरलाइंस के भारतीय एयर स्पेस में दाखिल होने पर भी पाबंदी लगा दी गई है, तो बदले में पाकिस्तान ने भी ऐसा ही किया है। आपको बता दें कि 1965 की जंग में भी एक इस्लामिक देश ऐसा कर चुका है। उस वक्त इंडोनेशिया ने पाकिस्तान की मदद के लिए 2 विस्की क्लास सबमरीन और 4 कुमार क्लास मिसाइल बोट भेजी थी और अब 60 साल बाद तुर्की भी कुछ ऐसा ही रंग दिखा रहा है। बता दें कि पाकिस्तान और तुर्की के बीच मजबूत सैन्य, आर्थिक और राजनीतिक संबंध है। पाकिस्तान इमरान खान के शासनकाल में तुर्की और मलेशिया के साथ मिलकर मुस्लिम देशों का अलग ग्रुप बनाने की कोशिश भी कर चुका है, लेकिन सऊदी अरब के फटकार के बाद पाकिस्तान अपनी औकात पर आ गया था। तुर्की की रक्षा कंपनियों ने पाकिस्तान की अगोस्टा 90B क्लास की पनडुब्बियों में आधुनिकीकरण में मदद की है और इस्लामाबाद को ड्रोन सहित सैन्य उपकरण की आपूर्ति की है। दोनों देश नियमित रूप से संयुक्त सैन्य अभ्यास करते रहे हैं, तो अब तुर्की के जहाज का पाकिस्तान आना भारत के प्रति विरोध और तुर्की के पाक प्रेम को दर्शाता है। पाकिस्तान नौसेना के जनसंपर्क महानिदेशालय के मुताबिक कराची बंदरगाह पर पहुंचने पर तुर्की नौसेना के जहाजों पर दोनों नौसेनाओं के अधिकारियों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। डीजीपीआर ने कहा, कराची में अपने प्रवास के दौरान टीसीजी बुयुकाडा का चालक दल पाकिस्तान नौसेना के कर्मियों के साथ कई प्रोफेशनल बातचीत करेगा। इस यात्रा का मकसद दोनों नौसेनाओं के बीच आपसी समझ को बढ़ाना और समुद्री सहयोग को मजबूत करना है। टीसीजी बुयुकाडा तुर्की की नौसेना का आधुनिक युद्धपोत है, जिसे तुर्की ने स्वदेशी रूप से बनाया है। यह जहाज तुर्की के मिली जैमी प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसका मकसद घरेलू संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए आधुनिक युद्धपोतों का निर्माण करना है। यह युद्धपोत करीब 99.56 मीटर लंबा और 14.4 मीटर चौड़ा है। ये करीब 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से समुद्र में तैर सकता है और इसका रेंज 3500 नॉटिकल मील है। इस युद्धपोत में 93 से लेकर 106 सैनिक और क्रू मेंबर सवार हो सकते हैं। इसके मुख्य तोप की मारक क्षमता 1x76 मिलीमीटर है, जबकि ये युद्धपोत GM-84 हार्पून एंटी-शिप मिसाइलों से लैस है। इसके अलावा इसमें एंटी एयर मिसाइल रोलिंग एयरफ्रेम मिसाइल है, ट्रिपल टॉर्पीडो लॉन्चर है और स्टैंप रिमोट कंट्रोल गन है। इस युद्धपोत की खासियत इसमें हेलीकॉप्टर हैंगर का होना है, जो एक मध्यम आकार के नौसैनिक हेलीकॉप्टर को अपने डेक से ऑपरेट कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। कहां भारत और कहां पाकिस्तान, कहां भारत और कहां पाकिस्तान, ये आपको ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको समझाते हैं। भारत और पाकिस्तान, ये देखिए कहां भारत और कहां पाकिस्तान हमने क्यों कहा। अब जीडीपी का आकार देखिए, भारत का $3.7 ट्रिलियन,
एक मिनट जरा थोड़ा हमारे दर्शक देखें, थोड़ा सा रोकिए। हाँ, ये देखिए तस्वीरें आ गई। ये 3.7 ट्रिलियन ये डॉलर है, ध्यान रखिएगा। ये आगे का जो मार्क है उसका डॉलर का मतलब होता है। ये जीडीपी का आकार। अब पाकिस्तान की भी देख लीजिए भाई, 340 कितना पढ़ा आपने? बिलियन है, अपना ट्रिलियन है डॉलर में, इनका डॉलर में बिलियन है, अभी बहुत कम है। करीब 6.5% जीडीपी ग्रोथ रेट है और इनका 2 है। 6.5 और इनका 2। अब आ जाइए विदेशी मुद्रा भंडार जो भारत का है वो 678 बिलियन डॉलर है। मैं फिर से बता दे रहा हूं, 678 बिलियन डॉलर इनके पास। जो हमारा 678 का अंतिम में क्या था आप लोग बताइए? 8। इनके पास 8 बिलियन है। ये सोच लीजिए, 678 का जो अंतिम बचा उसे इकाई कहते हैं 8, उनके पास 8 बिलियन है। अब दूसरा ग्राफिक्स आ जाए, शानदार ग्राफिक्स देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच, ये आ गई। अब महंगाई देख लीजिए 2024 का, पाकिस्तान में 23% से ज्यादा। कितना? यानी अब आटा 150 रुपए किलो मिलेगा, अपने यहाँ कितना है भाई? आप लोगों से पूछ रहा हूँ जितने दर्शक है, अरे बोलिए, वहीं से बोलिए, कोई बात नहीं। वहां 150 रुपए से ऊपर है, 23% से ज्यादा महंगाई है। अपने यहाँ 4% है, लेकिन कई बार हमको लगता है कि ये भी ज्यादा है, कई बार ऐसा लगता है। अब आ जाइए मिलिट्री बजट। मिलिट्री बजट हमारा जो है अपने हिंदुस्तान का भाई 78.7 बिलियन डॉलर। अब फिर इसमें 7.6 बिलियन, फिर भी बोलना है। अब भाई ईश्वर उनके कुछ और होते हैं, लेकिन ईश्वर ने अगर मुंह दिया है तो बोलना है। उनका मिलिट्री बजट 7.6 बिलियन है। अब मिलिट्री बजट रिटर्न कितना है? 150 से 180% और इनका 35 से 40% है। इसीलिए मैंने शुरुआत में ही कह दिया था, कहां भारत? ऊपर की तरफ आप लोग उंगली उठाइए, कहां भारत और कहां पाकिस्तान? एक और ग्राफिक्स, औसत सालाना रिटर्न कितना है? पिछले 10 साल का हमने एक आंकड़ा निकाला है, उसमें औसत सालाना रिटर्न जो है 13% भारत का है और पाकिस्तान का 4 से 5% है। अब आ जाइए मार्केट कैप कितना है? 2024 का मार्केट कैप होता है ना, तो मार्केट कैप कितना है हमारा हिंदुस्तान का? 4 ट्रिलियन। कितना? एक बार फिर से बता रहा हूं मैं, 4 ट्रिलियन। और उनका कैप देख लीजिए, मार्केट कैप 100 बिलियन से भी कम है। मैं तो कह रहा हूं भारत की जगह पे यहां लिख देना चाहिए उत्तर प्रदेश, उससे भी कम हो जाता, उत्तर प्रदेश लिख देना चाहिए था। भारत तो बहुत बड़ी बात होगी पाकिस्तान के लिए। तो ये स्थिति थी, हमने कहा आपके सामने रख दिया जाए, बता दिया जाए, तो पहलगाम का इंसाफ होगा। ये देखिए, इसीलिए पहलगाम का इंसाफ बाकी है, लेकिन पहले उसको तोड़ के रख देना है पाकिस्तान को, और वही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, उसको तोड़ रहे हैं हर तरीके से। और उसके बाद जरूर हम माकूल बदला लेंगे। पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता सस्पेंड करने के बाद भारत ने चिनाब नदी का पानी रोक दिया है। जम्मू कश्मीर के रामबन में बने बगलिहार बांध से नदी का पानी रोका गया है, यानी भारत ने बांध के सभी गेट बंद कर दिए हैं, जिससे चिनाब नदी का जल स्तर 5 से 6 फीट तक कम हो गया। वहीं कश्मीर के किशनगंगा बांध के जरिए झेलम नदी का पानी रोकने की प्लानिंग चल रही है। भीषण गर्मी पड़ रही है ना, अब पाकिस्तान में पानी नहीं मिलेगा तब पता चलेगा। वहां पे कुछ नेता बोल रहे हैं, कुछ नेता वहां पे बोल रहे हैं, लेकिन पानी मिलने वाला नहीं है। जम्मू कश्मीर के बैसरन घाटी में हुए आतंकी हमले के बाद एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में पहलगाम की एक व्यस्त मार्केट में लगे सीसीटीवी कैमरे में जो रिकॉर्ड हुआ है, हम वो आपको दिखाना चाह रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो उसी समय का है जब हमले के बाद पर्यटक दूसरे रास्ते से नीचे की तरफ जान बचाकर भाग रहे थे। सूत्रों के हवाले से बताया यह भी जा रहा है कि यह वीडियो दोपहर करीब 3 बजे का है। वीडियो में महिलाएं और बच्चे बदहवास हालत में दौड़ते नजर आ रहे हैं। कुछ लोग इधर उधर भागते दिखाई दे रहे हैं
और गाड़ियां तेजी से घाटी से नीचे की तरफ जा रही हैं। जरा देखिएगा, ये उसी वक्त का वीडियो है जब आतंकियों ने धर्म पूछकर हमला किया था हम पर। ये उस वक्त का वीडियो है। दक्षिण कश्मीर के घने जंगलों में उन आतंकवादियों की तलाश में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है जिन्होंने 22 अप्रैल को पहलगाम में 26 लोगों की हत्या की थी। इन 12 दिनों में सुरक्षा बलों को कुछ इलाकों में उनकी मौजूदगी के संभावित संकेत मिले हैं, लेकिन वे अभी भी फरार हैं। लेकिन कितने दिन तक फरार रहेंगे और कितने दिन तक बचेंगे? बचने वाले नहीं हैं, छिप लो कुछ दिन और। भारत के एक्शन से घबराए पाकिस्तान के मौलाना घबरा गए हैं। पाकिस्तान के मौलानाओं में भारत का डर दिखा है। पाकिस्तान के मुफ्ती तारिक मसूद का एक बयान आया है। तारिक मसूद ने तीसरे देश से मध्यस्थता की अपील की है। ये पहुंच गए तीसरे देश के पास। पाकिस्तान युद्ध नहीं चाहता तो क्या भारत युद्ध चाहता है? घर में घुसोगे और हम छोड़ देंगे? तीसरे देश को बीच में लेकर आओगे? तारिक मसूद चाह रहा है कि कोई तीसरा देश इसमें इन्वॉल्व हो जाए और वो मध्यस्थता करा दे, ये सोच रहा है। जंग की धमकियां दे रहा है वो, मैं यूं कर दूंगा, झूठा इल्जाम हमारे ऊपर डाल दिया, सबूत भी दिए। भाई अगर आपका ख्याल है कि पाकिस्तान ने ये काम किया है तो आप एक तीसरे मुल्क को सालिस बनाएं। जब भी दो में झगड़ा होता है तीसरा सालिसी का किरदार अदा करता है। पाकिस्तान सबूत पेश करने के लिए तैयार है। तो पहला तो मैं पैगाम दूंगा कि मसला इंडिया पाकिस्तान का या वहाँ की आवाम का नहीं है, मसला एक मोदी हुकूमत का है जिसका दिमाग खराब हो गया है। हेलो मुफ्ती, होश में जो बोल रहे हो ना, पाकिस्तान की धरती पे बोलो सर्जिकल स्ट्राइक याद है कि नहीं? तो ऐसा कुछ मत बोलो। कोई तीसरे देश की मध्यस्थता करने की जरूरत नहीं है। भारत इतना सक्षम देश है। भारत पहले सारी कूटनीति चल रहा है और उसके बाद धरती के किसी भी कोने में छिप जाओगे, वहां दौड़ के आतंक को मिटाने का काम हमारा देश करेगा। और इसीलिए हमारी सेना को फ्री हैंड दिया गया है। आपको रोजाना इसी टाइम पर जुड़ जाना है पाकिस्तान का कच्चा चिट्ठा खोलने के लिए। तब तक के लिए मुझे अनुमति दे दीजिए। नमस्कार।